हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अभिधारणा दे रखी है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। देखो, इस अभिधारणा का मतलब है कि दो बिंदु हमें दिए गए हैं जिसका नाम ए एंड बी है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो ये हमारी एक रेखा होगी। बोला तीसरा बिंदु सी ऐसा है जो उनके बीच में कहीं पे स्थित होगा। ये हमारी पहली अभिधारणा है। दूसरी अभिधारणा में बोला गया है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा में स्थित ना हो। अगर मान लो हम तीन कोई से बिंदु ले लेते हैं अलग अलग, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन बोलता है कि एक लाइन में विद्यमान ना हो, लाइक ए डी बी ले लिया, लेकिन कम से कम हमारे दो पॉइंट होते हैं। अभिग्रहित 5.1 कहती है अगर दो बिंदु होते हैं दोनों को मिलाने पर एक सीधी रेखा बन सकती है। और यहाँ बोला गया है तीन बिंदु एक रेखा में विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वो तीसरा बिंदु इस रेखा पे ना होकर इस रेखा के साइड में कहीं पे होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कम से कम दो बिंदु होते हैं तो दो बिंदुओं से तो एक रेखा पास हो जाएगी, लेकिन तीन बिंदु होंगे तो इसका मतलब दो से तो एक रेखा पास हो जाएगी, तीसरा बिंदु इस रेखा से कहीं हटके होगा, या तो ऊपर या नीचे या कहीं साइड में होगा। ठीक है, इसके ऊपर मौजूद नहीं होगा। ये हमारी दोनों अभिधारणाएं हैं। अब इन अभिधारणाओं पे कुछ सवाल हमें दे रखे हैं, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। ये हमारा मान लो सवाल नंबर पहला हो गया। कोई अपरिभाषित शब्द यानी कि जिसके बारे में सब अभिधारणाओं में बताया ना गया हो। तो देखो, ऐसे कई सारे शब्द हैं जैसे कि बिंदु हो गया, ठीक है, रेखा हो गई, इनके बारे में इस अभिधारणाओं के बारे में नहीं बताया गया है। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा हाँ। यहाँ पर बहुत सारे अपरिभाषित पद हैं इस अभिधारणा में। उदाहरण के तौर पे बिंदु हो गई, रेखा हो गई आदि। जैसे देखो, यहाँ बिंदु आ रहा है, ठीक है, यहाँ रेखा आ रहा है। इन अभिधारणाओं में इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, इसीलिए अपरिभाषित होंगे। फिर दूसरा सवाल पूछा गया है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये लिंक करती हैं, संगत है। हाँ, ये है अभिधारणाएं संगत है क्योंकि ये दो अलग अलग स्थितियों से संबंधित है। पहली अभिधारणा में ये बताती है कि ए और बी दिए गए बिंदु तीसरे बिंदु सी जो कि ए और बी के बीच में है। ठीक है, ये बताया गया है, यानी तीन बिंदु होंगे तो जिनके बीच में सी कोई बिंदु हो सकता है। वहीं पर दूसरी अभिधारणा बताती है हमें कि ए और बी के बीच में दिए गए बिंदु तीसरा बिंदु जो कि डी है इनके बीच में स्थित नहीं होगा। यानी कि अगर तीन बिंदु लेते हैं तो जिसमें से दो को तो एक रेखा पे बनाया जा सकता है क्योंकि अभी 5.1 में बताया गया है, लेकिन तीसरा बिंदु अगर हमें तीनों को एक रेखा में नहीं रखना है तो वो लाइन से हट के होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर तीन बिंदुओं के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे रेखा के बीच में, यहाँ पे भी रेखा के बीच में, लेकिन यहाँ पे तीसरा बिंदु रेखा पर स्थित है, यहाँ पे तीसरा बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन रेखा दोनों के अंदर ही बनेगी। क्लियर। फिर अगला सवाल आता हमारा, क्या यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वैसे तो ये दो अभिधारणा यूक्लिड की अभिधारणा का अनुसरण नहीं करती, दोनों ही यूक्लिड की अभिधारणाएं नहीं है, लेकिन इनमें अभिग्रहित लग जाती है 5.1, जिसमें ये बताया गया है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखो, इसमें भी एक ही रेखा बन रही है, इसमें भी एक ही रेखा, दो बिंदु है। अगर तीसरा बिंदु सी हमारा, इस पे हो भी सकता है नहीं भी हो, दो अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन दो बिंदुओं को मिलाने पे हमें एक रेखा आराम से प्राप्त हो जाती है। ये अभिग्रहित 5.1 में बताया गया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दो बिंदुओं ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। यानी कि देखो, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, दो बिंदु हो गए। सी को इस तरीके से बनाना है कि जितना हमारा ए सी है उतना ही हमारा बी सी हो। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो। अगर ये 4 है तो ये 4, ये 5 है तो 5। इस तरीके से इसमें सी को बनाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए सी है, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो ए बी का हाफ होगा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में ए बी कितना हो गया हमारा, टोटल 3 3 6 हो गया, तो ए सी जो है वो एक्चुअल में हाफ ऑफ ए बी के होगा, लेकिन हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, दिया क्या है,
ए बी एक रेखाखंड है जिसमें सी कोई बिंदु है जो इनके बीच में मौजूद है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी बराबर बी सी है। प्रूफ करना है कि ए सी बराबर 1/2 है किसका, ए बी का। अब हम यहाँ पे प्रूफ करना शुरू करेंगे। बिंदु सी स्थित है ए और बी के बीच में और इस तरीके से स्थित है कि जितना ए सी हो उतना बी सी हो। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ए सी को दोनों तरफ जोड़ने पर, ए सी को इसमें भी जोड़ देंगे, ए सी को इसमें भी जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था इसकी परिभाषाओं में, यदि बराबरों में, अभिकरित 2 में पढ़ा था, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर ही होते हैं। यदि दोनों बराबर हैं और इनमें कुछ ए सी जोड़ा जाए, देखो ये ए सी बराबर बी सी है, मैंने क्या किया, ए सी इस तरफ जोड़ा है, ए सी इस तरफ जोड़ा है, जो कि ए सी भी आपस में क्या है, बराबर है। बराबरों में बराबर ही जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा यानी इनका जोड़, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। दोनों बराबरों में बराबर जोड़ा तो जो रिजल्ट आए ए सी प्लस ए सी, वो भी क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के, ठीक है। ये हमारी अभिकृत 2 है। अभिकृत 2 के बाद अभिकृत 4 में बताया गया है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक बने होना, जैसे कि रेखा ए बी है, ठीक है। अब ए बी, मैं तो रेखा बात करूँ बी ए की, वो भी तो ए बी के ऊपर ही बनी हुई है, तो वो आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी, ए बी ए के बराबर ही होंगी। तो इसी प्रकार हमारा जो ए सी है और बी सी है, दोनों को जोड़ने पे वो किस पे बने हुए, ए बी पे बने हुए हैं, तो ए सी प्लस बी सी बन के क्या बन जाएगा, हमारा ए बी बन जाएगा। तो बी सी प्लस ए सी क्या बन जाएगा, ए बी। और ए सी को जोड़ने पे क्या बन जाएगा हमारा, 2AC। मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ विकृत मैंने बता दी है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। जैसे ए सी और बी सी और ए सी है, दोनों की दोनों किस पे मौजूद है, ए बी पे, तो ये ए बी की क्या होगी, संपाती होगी। इसीलिए बी सी और ए सी को मिलाकर ए बी बना, मल्टीप्लाई में 2, डिवाइड में आ गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट इसे कर लें।